वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम इसमें समझेंगे ट्रायंगल्स में हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है ना। पहले हमने ट्रायंगल्स की साइड्स के आधार पर उसके क्लासिफिकेशंस को समझा था कि स्केलेन ट्रायंगल्स कौन से होते हैं, आइसोसेलेस कौन से होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं। स्केलिन कौन से होते थे बेटा? ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती थी। आइसोसेलेस जिसके सिर्फ दो साइड्स आपस में इक्वल होती थी, कोई सी भी दो साइड्स। और इक्विलैटरल जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती थी और तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते थे। और स्केलिन के एक भी एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होता था। ठीक है। अब इसके बेस पे हम कुछ एंगल समझेंगे, एंगल्स के बेस पे कुछ ट्रायंगल समझेंगे, जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आई थिंक कि लाइंस एंड एंगल्स में हमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, कुछ अलग अलग तरीके के एंगल्स के ये क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। तो एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? तो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं विच इज़ ग्रेटर देन 90, जो 90 से ग्रेटर होते हैं और 180 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कोई एंगल है x जो कि छोटा होगा किससे, 180 से, लेकिन बड़ा होगा 90 से। ठीक है। और राइट एंगल कौन से होते हैं? ऐसा एंगल, अभी सिर्फ एंगल की बात हो रही है, ऐसा एंगल जो कि एग्जैक्ट क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है। ठीक है। ऐसे एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। बट सर ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कौन से होते हैं, ये हमें समझने हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए यहाँ ध्यान दो सब। विद रिगार्ड टू देयर एंगल्स, मतलब एंगल्स के बेस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ट्रायंगल्स का। तो पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल का मतलब हमने समझ लिया था, ऐसा एंगल जो कि लेस देन 180 होता है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ ट्रायंगल, ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें ईच एंगल एक्यूट होता है। मतलब हर एंगल जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री से बना हुआ होगा। ईच एंगल। ये बताओ एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? तो आंसर है 3, 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों एंगल लेस देन क्या होंगे, 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल देखो, इस ट्रायंगल में 3 एंगल बन रहे हैं और तीनों एंगल कैसे हैं, तीनों एंगल का मेजरमेंट अगर हम देखें डी से, तो कैसा एंगल होगा, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है बेटा। ऐसे एंगल होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके। राइट एंगल पे आ जाओ। राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज राइट एंगल। मीन्स उसका एक एंगल किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। ठीक है ना। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। आप कहोगे सर बाकी के एंगल कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ये 45, ये 30, लेकिन तीनों का सम कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, तो आंसर है 180 डिग्री। ओके। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड शोज अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड। वाई पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल पे। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता था, ऐसा एंगल जो कि ग्रेटर देन 90 हो लेकिन लेस देन 180 डिग्री हो। ठीक है। तो इसमें क्या लिख रहा है, ए वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। ये नहीं लिखा है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ उसका एक एंगल
एक एंगल क्या हो, 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल पे फोकस करो सर, है ना। इसमें एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ठीक है बेटा। इसमें कुछ लिख रहा है कि इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ईच ऑफ द अदर टू एंगल्स ऑलवेज एक्यूट एंड देयर सम इज़ लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, मतलब अगर ये एंगल 130 डिग्री है तो बचे हुए जितने भी ये दो एंगल्स होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना, इंटीरियर एंगल्स का सम, तो आंसर है 180 डिग्री। ठीक है, ये अभी प्रूफ करके भी बताया जाएगा आपको कि क्यों होता है 180 डिग्री। हालांकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो बेटा यहाँ हमने स्टडी करी है बेस्ड ऑन साइड्स, ट्रायंगल्स की साइड्स के रिगार्डिंग, मतलब सॉरी ट्रायंगल्स के एंगल्स के रिगार्डिंग। ओके, अलग अलग ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करी हमने रिगार्डिंग ऑफ देयर एंगल्स एंड साइड्स एंड बाकी के टॉपिक्स को। ठीक है, अब आ जाओ मीडियन पे, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। देखो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, बेटा मीडियन को अगर पहचानना है तो उसके लिए यहाँ पे पूरा फोकस कीजिएगा। देखो मीडियन बेसिकली क्या होता है, मीडियन किसी ट्रायंगल में मीडियन का क्या मतलब होता है। सपोज मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ट्रायंगल ABC, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये बता सकते हो कि इस ट्रायंगल में कितनी वर्टेक्स हैं, तो आंसर है 3, 1, 2 और ये 3। तो बेटा मीडियन का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि जॉइन करती है, या फिर ऐसी लाइन सेगमेंट जो बनाई जाती है कहाँ से, ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से। या फिर इसको समझने से पहले एक चीज़ मुझे ये बताओ कि इस वर्टेक्स के अपोजिट आपको कौन सी साइड दिख रही है। आप कहोगे सर इसके सामने, इसके अपोजिट ठीक BC दिख रही है। ओके, इसके अपोजिट कौन सी साइड दिख रही है, AC। और इसके अपोजिट कौन सी साइड दिख रही है, तो AB या फिर BA। ओके, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है सबको। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। अब मीडियन हम समझते हैं। मीडियन का मतलब होता है कि एक ऐसी सेगमेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो कि बनाई जाए किसी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से, और कहाँ पे बनाई जाए, ठीक उसके अपोजिट साइड, उसकी अपोजिट साइड पे जो उस साइड का मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट, पहले मिड पॉइंट समझते हैं क्या होता है। सपोज ये एक साइड है B, मैं इससे कहूँ कि इस पे मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ D, जो कि इस साइड पे क्या है, इस साइड पे मिड पॉइंट है। D इज, सर ये मिड पॉइंट का मतलब बताइए क्या होता है। मिड पॉइंट ऑन BC। बेटा जो मिड पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है जो उस लाइन को दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन को दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है बेटा, जैसे हम एग्जाम्पल दें, अर्थ का मिड पॉइंट कौन सा है, अर्थ जो है उसका मिड पॉइंट क्या है, तो आप कहोगे सर इक्वेटर। इक्वेटर ही तो है उसका बीच का हिस्सा, जो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में बांट रहा है। जो भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऊपर वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे वाला। लेकिन उस अर्थ का मिड पॉइंट कौन सा होगा, तो इक्वेटर। ऐसे ही
मिड पॉइंट का मतलब यही होता है कि वो पॉइंट जो उस लाइन को या फिर किसी भी चीज़ को दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, मैंने कह दिया डी इस लाइन पे मिड पॉइंट है। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जो कि ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जो मिड पॉइंट होगा उसको ज्वाइन करे। फिर से, एक ऐसी लाइन जो कि ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड वाले, उसकी अपोजिट साइड पे जो मिड पॉइंट है उस पे ज्वाइन करे, उसको ज्वाइन करे, तो हम उस लाइन को बोलते हैं मीडियन। समझ में आया बेटा? तो मीडियन, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि सर ए डी इज मीडियन, ए डी इज मीडियन। ठीक है, ऐसे ही एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन हो सकती हैं? तो आंसर है 3। देखो कैसे, ये एक ट्रायंगल है, एक तो मैंने मीडियन ये बना ली ए डी, इसका मतलब डी जो है वो बी सी पे क्या है, बी सी पे मिड पॉइंट है। ऐसे ही मैंने कह दिया ए बी पे कोई मिड पॉइंट है ई, तो इसकी अपोजिट कौन सी वर्टेक्स है इस साइड के अपोजिट? तो आंसर है सी। तो मैं इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये सी ई कहलाएगी मीडियन। तो एक ट्रायंगल में 2 मीडियन, तीसरी मीडियन इस साइड पे कोई वर्टेक्स, इस साइड पे ए सी पे कोई मीडियन होगा, मिड पॉइंट होगा एफ, तो इसके अपोजिट कौन सा वर्टेक्स? बी। तो जब मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँगा बी एफ को, तो मैं कह सकता हूँ बी एफ इज़ मीडियन। ठीक है बेटा? तो एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन पॉसिबल हो सकती हैं? तो आंसर है 3। और ये जो पॉइंट होता है, जो इन तीनों मीडियन, जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीनों मीडियन मिलें, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा? इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। मीडियन क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो ये है एक परफेक्ट डेफिनेशन किसी मीडियन की, कि मीडियन एक ऐसी सेगमेंट होती है जो कि बनाई जाती है कहाँ से? किसी वर्टेक्स से कहाँ तक? उसकी उस मिड पॉइंट तक। और मिड पॉइंट कहाँ पे? उसकी अपोजिट साइड वाले, उसकी अपोजिट साइड पे जो मिड पॉइंट होगा वहाँ तक जो लाइन बनाई जाती है वर्टेक्स से, वो कहलाती है मीडियन। और देयर आर ओनली 3 पॉसिबल मीडियंस इन अ ट्रायंगल। देयर आर ओनली 3 पॉसिबल मीडियन इन अ ट्रायंगल। ठीक है? एंड द पॉइंट वेयर ऑल 3 मीडियंस आर मीट, the point where all 3 medians are meet is called centroid, centroid of triangle। ठीक है बेटा? तो ये है हमारा मीडियन का कॉन्सेप्ट। आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, आपके फ्यूचर में काम आएगा। अब हम समझेंगे एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, बेटा हमने पेरीमीटर और एरिया में एक मीनिंग समझा था एल्टीट्यूड का। समझा था? क्या मतलब होता है एल्टीट्यूड का? एल्टीट्यूड का तो बेसिक मीनिंग होता है, वो होता है, देखो समझो, ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है। सपोज ये बताओ इस पॉइंट से इस लाइन के बीच तक की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? सबसे शॉर्टेस्ट। तो देखो मैंने कई सारी डिस्टेंस बनाई, एक ये बनाई, एक ये बनाई, एक ये बनाई, एक ये बनाई, और कई सारी ऐसी इनफाइनाइट मैंने बनाई। तो आप बता सकते हो कि इसमें से सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है जिससे मैं यहाँ पे इस पे जल्दी आ सकता हूँ? तो आंसर है ये वाली। सर ये है सबसे छोटी डिस्टेंस, ओ ए। ठीक है?
तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। ठीक है बेटा, तो ओ ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और देखो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज स्ट्रेट होगी, होगी नहीं होगी, और अगर ऑलवेज स्ट्रेट होगी तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी, ये फैक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। मैंने कहा आपसे मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड बना रहा हूँ, तो ठीक है, आपने कहा ठीक है सर बना लीजिए। मैंने बना ली एल्टीट्यूड। मैंने इस वर्टेक्स से इस लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो कि एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, इसका नाम दे दिया मैंने डी। तो मैं ये यहाँ से कहूँगा ये मीडियन नहीं है, ये एक इट इज़ अ जस्ट लाइक एन एल्टीट्यूड। ठीक है, मीडियन का मतलब होता है कि वो लाइन जो कि इस लाइन पे जो मिड पॉइंट होगा उसको ज्वाइन करे। ठीक है, लेकिन डी तो कोई मिड पॉइंट नहीं है, मैंने तो एक एल्टीट्यूड बनाई है अपनी तरफ से। ऐसे तो मैं एक एल्टीट्यूड यहाँ से भी बना सकता हूँ, डी से मैंने एक एल्टीट्यूड बनाई ए सी पे, इसका नाम दे दिया मैंने ई, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सर ऐसे हम सी से भी एल्टीट्यूड बना सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल बना सकते हो। अरे यार ये क्या हो गया, चलो ठीक है, इसका नाम दे दिया एफ। बस है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए डी जो है, ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड, ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ए डी एल्टीट्यूड है और ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है बेटा। ऐसे ही बी ई, सॉरी हाँ, बी ई इज़ एन एल्टीट्यूड, तो बी ई इस परपेंडिकुलर किस पे, ए सी पे। परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हम पर पेरीमीटर और एरिया में बहुत अच्छे से समझ के आए हैं बेटा। ऐसे ही सिमिलरली जो सी एफ है, सी एफ इज एन एल्टीट्यूड और सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है बेटा, ये था बेसिकली एल्टीट्यूड का मतलब। और एल्टीट्यूड को हम एल्टीट्यूड को एक अदर मीनिंग से भी जानते हैं, वो है क्या, बताओ जल्दी बताओ, वो है हाइट। पढ़ा था पैरेललोग्राम में, बेस इनटू हाइट, भूल गए क्या? एल्टीट्यूड का मतलब एक तरह से हाइट भी होती है कि ए डी इस ट्रायंगल की हाइट है। ठीक है बेटा, चलो तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1 के लिए। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और बेटा वीडियोस पे कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। उससे मुझे ये लगेगा कि आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो। ओके बेटा।